गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए इसमें हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 17 जिसका नाम है कहानी लेखन। तो इसी में अभ्यास दिया गया है बच्चों, जिसमें दूसरा अभ्यास है। तो देखिए यहाँ पे चित्रों के माध्यम से हमें कहानी पूरी करनी है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, प्रत्येक चित्र के आधार पर 2-3 वाक्य लिखते हुए कहानी पूरी कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखो 4 चित्र दिए गए हैं। तो जिसमें पहले चित्र में देखो आप एक शेर है और शेर के सामने क्या है, सभी जानवर हैं, अलग अलग तरह के जानवर हैं। फिर दूसरे में देखो आप एक शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा हुआ है और तीसरे चित्र में देखो एक खरगोश है और शेर क्या देख रहा है, शेर अपनी छाया देख रहा है। और चौथे चित्र में शेर पानी में कूद रखा है और उसे खरगोश क्या कर रहा है, देख रहा है। तो चलिए बच्चों बनाने का प्रयास करते हैं इस कहानी को। आप भी अपने अनुसार इस कहानी को बनाने का प्रयास कर लीजिए। तो देखिए पहले चित्र को देखकर हम लिख सकते हैं कि जंगल का राजा शेर एक दिन जंगल के सभी पशुओं को सभा के लिए बुलाता है। जंगल के सभी पशुओं को क्या, सभा के लिए, कुछ बात करने के लिए, सभी को इकट्ठा होने के लिए बोलता है, किसी विषय पर बात करने के लिए सभी पशुओं को बोलता है। फिर दूसरे चित्र के नीचे लिखेंगे आप, और कहता है कि तुम सभी एक एक करके मेरा शिकार बनने के लिए मेरी गुफा तक स्वयं आओगे। और फिर शेर गुफा में उनका इंतज़ार करता है। फिर तीसरे में देखिए आप, तभी एक चतुर चालाक खरगोश आता है और शेर से कहता है कि मैंने तुमसे अधिक शक्तिशाली दूसरा शेर देखा, एक और शेर देखा। और उसे बताता है, शेर को बताता है कि वो शेर कुएं के पास है। फिर शेर क्या को और फिर जब वो कुएं के पास पहुंचते हैं तो शेर को उसी की छाया दिखवाता है कि ये क्या है, ये दूसरा शेर है। और जिसे शेर दूसरा शेर समझकर क्या करता होगा, दूसरा शेर उसे दूसरा शेर समझकर वो उसे पकड़ने के लिए पानी में कूद जाता है। और फिर क्या होगा, पानी में कूदकर वो शेर वहीं मर जाता है। तो इस तरह बच्चों आप भी इस कहानी को बनाने का प्रयास कीजिए। आप अपने अनुसार भी कुछ अन्य वाक्य लिख सकते हैं। तो इसी तरह आज आप इस कहानी को अपनी पुस्तक में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों आज एक कार्य कर लीजिए। ओके, थैंक यू।